गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 बताया था। आज हम आपको 7.2 बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। जैसे कोई नंबर जैसे 4/10 लिखा है, तो 4/10 अगर 10 से डिवाइड कर रहा है तो जब आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो 4 रह जाएगा और 10 से डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाएगा और 0 लगा देंगे। अगर आपने 4 को 100 से डिवाइड किया तो क्या लिखेंगे, 4 तो 4 रहेगा, 2 0 है ना, 2 0 और 1 है, क्या लिखिएगा 2 0 और 1 है, तो 2 0 है तो मतलब क्या करना है, डेसिमल 2 डिजिट होना है, डेसिमल 2 डिजिट, तो डेसिमल लगा एक डिजिट हुई तो एक डिजिट हम आगे बढ़ा देंगे। उसी तरह से 4/1000 जाए तब क्या करेंगे, डेसिमल 3 डिजिट लगना है, 0 0 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, डेसिमल के आगे आप खाली नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे 0, ठीक है 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पर रहता 4/2000 तो क्या करते हैं, तब इस 2 को इस 4 को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया, 2 आ गया और फिर 3 डिजिट लगाना है, तो डेसिमल लगा दिया, एक डिजिट तो ये है, 2 डिजिट और बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर 2 रहा 3 रहा 4 रहा, कहने का मतलब ये है कि इसको हम डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका मिक्स नंबर इन डेसिमल। मिक्स नंबर जैसे हमारे पास है 5 3/10, तो ये होल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। होल पार्ट को तो जैसे करता है जैसे 5 और फ्रैक्शन पार्ट है ना, तो 3/10 का मतलब क्या हो गया 0.3, तो इसके आगे पॉइंट लगाकर 3 लिख देंगे, ठीक है। अगला है मेरा जैसे 16 होल 37/100 है ना, तो 16 होल 37/100 है, तो इसको क्या करेंगे, 16 होल पार्ट है तो इसको जैसे करते हैं। अब ये फ्रैक्शन पार्ट के डेसिमल में लिखेंगे तो 37 में 100 से डिवाइड करें यानी कि 2 डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट पर 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, तो 37 भी हो गया और 2 डिजिट पे है, ठीक है। आइए एक्सरसाइज में बस इसी का यूज है एक्सरसाइज में 7.2 में। 7.2 में देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। पहला देखिए लिखा है 7/10, 7/10, तो इस डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा 7 और इसके आगे कितने 0 है, 1 0 है, तो एक डेसिमल कितने प्लेस पर लगेगा, एक डेसिमल, तो एक डिजिट तो है, तो यहाँ डेसिमल लगा दे और ये हो गया 0। उसी तरह से 4th वाला देखिए, बाकी सब बाय 10 है। अगला वाला 4th वाला है 5/100, तो इस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा और कितने डिजिट पर होना चाहिए डेसिमल, 2 डिजिट पर होना चाहिए क्योंकि 2 0 है, तो 2 0 पर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 0 और बढ़ा देंगे, अब 2 डिजिट हो इसके आगे डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल 2 डिजिट हो गया। उसके बाद देखिए जैसे एक और नंबर मैं दे देता हूँ 36/100, 6 वाला 36/100, तो इस 1 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 और 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट पर डेसिमल लग गया मेरा 0। उसके बाद है 275, 8 वाला 275/100, तो 1 से 275 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 275 आएगा,
275 आएगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड कितने डिजिट चेंज करेंगे, कितने जीरो है, 2 जीरो है तो डेसिमल कितने डिजिट पर लग जाएगा, 2 जीरो पर। इधर से 1 2 यहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल। ठीक है, अब हमारा 10 करोड़ में 436 436 अपन 100, तो इसको जो डेसिमल लगाएंगे उसका डिवाइड करेंगे तो 1 से 436 को डिवाइड कर देंगे तो 436 ही आएगा। अब कितने डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट पे, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो इधर से 2 जीरो काउंट, 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, यहाँ हो गया मेरा डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। बाकी अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बी वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब इसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ फ्रैक्शन से किसने कन्वर्ट किया था, डेसिमल में किया। अब डेसिमल से किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। बी वाला डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये बी वाले फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है पहला 6.02 तो इसके दो पार्ट है, एक है होल पार्ट और एक है डेसिमल पार्ट। अलग अलग कर लेते हैं तो 6 प्लस 0.02 तो 6 का तो होल पार्ट 6 रहेगा प्लस 0.02 दो डिजिट पे डेसिमल है तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 लिख देंगे और 2 डिजिट पे तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि इसी को ऐसे लिख देते तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 6 होल 2/100 कितना हो गया, 6 होल 2/100। 5.01 इसके दो पार्ट हो गए, 5 प्लस 0.01 ऐसे करेंगे 5.01 तो 5 को तो 5 लिखा अब प्लस 1 को दो डिजिट में है तो 1/100 1/100 का क्या होगा, 5 होल 1/100 इस तरह से। आगे देखिए, इसके बाद ये लिखा है एक थर्ड कौन सा है, 6 वाला लिखा है 0.0006 तो इसका होल पार्ट क्या है, 0 है प्लस डेसिमल पार्ट क्या है 0.006 तो 0 को 0 लिखते हैं। कितने डिजिट हो गए, 6 तो 6 हो गया, अब कितने डिजिट पे है 3 तो 1/1000 तो 0 किसी में जोड़े सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना के 6/1000। ठीक है, तो इस तरह से इसके डेसिमल पार्ट करेंगे। एक और करता हूं आपको, कितना ये 9 वाला है 6.308 तो इसका ये होल पार्ट क्या हो गया, 6 हो गया, होल पार्ट हो गया आपका 6 और डेसिमल पार्ट क्या हो गया 0.308 तो कितना हो गया, 6 का 6 लिखेंगे अब प्लस ये 3 डिजिट है ना तो 308 लिखने के बाद अपन 1000 कर देंगे तो ये कितना हो गया 6 होल 308 अपन 1000 ऐसे। अब आइए थर्ड वाला, इसके बाद थर्ड वाला है राइट अ डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको फ्रैक्शन में लिखा है, इसके लिए आपको डेसिमल लिखना है। फ्रैक्शन में लिखा है इसके लिए आपको डेसिमल लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 3/10 2 प्लस 3/10 तो आपको मालूम है कि 2 का तो 2 हो जाएगा अब प्लस 3/10 का मतलब क्या होगा 0.3 लेकिन
लेकिन आगे 0 लगाएंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा तो 2.3 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला लिखा है 6/10 प्लस 2/100 प्लस 3/1000। ठीक है, 6/10 का मतलब क्या होगा 0.6, एक डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 डिजिट पे डेसिमल होगा, तो 0.02 हो गया, और ये क्या होगा 3 डिजिट पे डेसिमल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.003। तो जब इसको ऐड करेंगे देखिए सारे ऐड करते समय सबके डेसिमल एक सीध में होने चाहिए, जैसे 0.6 लिख दिया, फिर नीचे हो जाए 0.02 लिख दिया, फिर उसके नीचे 0.003 लिख दिया। अब ये इसके आगे तो कुछ 3, ये 2 और ये 6 डेसिमल का डेसिमल और 0, तो ये कितना हो गया 0.623। आगे देखिए, फिफ्थ वाला करते हैं 60 प्लस 3/10 प्लस 9/100, तो क्या हो जाएगा भाई 60 का तो 60 हो गया, प्लस 0.3 हुआ और प्लस 0.09, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस ऐड करेंगे 60.39। इसके बाद एक और बताते हैं आपको, एक और बताते हैं 8, कौन सा है 6 वाला है, 8 प्लस 1/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000, तो कितना हो गया भाई 8 को तो 8 लिखेंगे, प्लस 1 को तो 0.1, प्लस ये 2 डिजिट से यहाँ आ जाएगा 0.06, अब प्लस ये 3 0 है तो क्या हो जाएगा 0.003। तो ये हो गया आपका 8.1, दूसरे प्लेस पे क्या है 6, तीसरे प्लेस पे क्या है 3, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन फॉर ईच। पहला क्वेश्चन लिखना है, पहला इसके लिए आपको डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों एक्सपेंशन बताना है। तो 8.5, तो 8.5 को जब एक्सपेंड करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0.5, ये क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिर इसको लिखेंगे 8 प्लस, अब इस डेसिमल को फ्रैक्शन बदल दिए तो 5/10, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। इसके बाद इस तरह से दूसरा देखिए, इसी का दूसरा है 25.12, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम आगे का तो कर देते हैं 20 प्लस 5 प्लस ये क्या हो गया 0.1 प्लस ये क्या हो गया दूसरे प्लेस पे है 0.02, तो ये हो गया आपका 25 प्लस, इसको लिख सकते हैं आप डेसिमल एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल में क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 2/100, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन और फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। 8.36 इसका एक्सपेंशन करना है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 5।
तो हो जाएगा 8 प्लस 0.3 प्लस 0.06। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 का तो 8 हो जाएगा, लेकिन 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 और 0.06 को लिख सकते हैं 6/100। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। और भी अगला है 6 वाला, 8.204। अब इसको कैसे करेंगे, तो 8 तो होल पार्ट है, जैसे करने से प्लस 0.2 हो जाएगा, प्लस ये 0 छोड़ दीजिए क्योंकि 0 है, 0/100 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन ये 4 0 कितने डिजिट पे है, डेसिमल के बाद 1 2 तीसरे डिजिट है, तो 004 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 8 प्लस 2/10 प्लस 4/1000। ये हुआ आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। इसके बाद आपको अगले टॉपिक में बताना है इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल बताना है, तो देख लीजिए इसको। देखिए 0.3 लिखा हमने एग्जांपल में, और 0.30 लिखा, 0.300 लिखा। आपको देखने पर लग रहा है कि एक 3 है, एक 30 और एक 3000 है ऐसे, लेकिन ये सब क्या है इक्विवेलेंट है, एक के इक्वल है, सभी इक्वल है। कैसे, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा है तो उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप उसके आगे जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, एक जैसे है। तो डेसिमल के बाद 3 लिखा है, चाहे 30 लिखा है, चाहे 300 लिखा है, ये सब क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, अलग इनकी वैल्यू नहीं है। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, तो हम आपको बताते हैं लाइक डेसिमल क्या होता है। अगर ये लिखा है 3.5, ये लिखा है 3.75, ये लिखा है 4.695, ये लिखा है 3.48, ये लिखा है 4.9, ये लिखा है 4.305, मान लो ऐसे लिखा है। तो इसमें डेसिमल के एक प्लेस देते हैं और इसमें भी डेसिमल के एक प्लेस करते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल कहलाएंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखा है, इसमें डेसिमल के बाद भी 2 प्लेस तक लिखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लाइक है। और ये डेसिमल के 3 प्लेस तक है और ये डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, ये लाइक डेसिमल में। लेकिन अनलाइक होने पर भी इनको हम लाइक बदल सकते हैं। जैसे इसमें डेसिमल के 3.5 एक डिजिट तक लिखा है और इसमें डेसिमल के बाद 4695 ऐसे लिखा है, 3 डिजिट लिखा है, तो इसको हम लाइक डेसिमल बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 2 0 और बढ़ा देंगे। अब इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये दोनों लाइक डेसिमल हो जाएंगे। तो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदला जा सकता है। आप कैसे बदलते हैं देख लीजिए, केवल 0 बढ़ाएंगे। अगर इसके आगे हमने 1 2 बढ़ा दिया था इसकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन डेसिमल के बाद आप चाहे जितना 0 लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, किसी में डेसिमल के 1 प्लेस तक है, किसी में डेसिमल के 2 प्लेस तक है और किसी में डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो वो क्या है, अनलाइक डेसिमल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में देखिएगा, इसमें आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और इक्विवेलेंट डेसिमल ही दिया है, 1 मिनट बस लगेगा, उसको भी दिखाई देंगे आपको। ट्रू फॉल्स बताना है, कहा है
कि 4.006 और 4.600 ये लाइक है नहीं, ये है 4.006 और ये 4.600, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए लाइक नहीं हो सकती, तो ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ऐसे ही दिया है 5.02 और एक जगह दिया है 5.840। क्या ये इनके बीच में इक्वल दिया है? तो क्या ये इक्वल है? नहीं, क्योंकि 5 के बाद डेसिमल के बाद 0 है और यहाँ 5 डेसिमल के बाद 8 है, तो ये एक जैसे नहीं है, इसलिए ये भी क्या है फॉल्स है। तो इसको आप फॉल्स में लिख देंगे। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स है ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से लाइक डेसिमल लिखना है। लाइक डेसिमल तो 0.6, 0.60 और 0.660। फिल इन द ब्लैंक्स इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, एक्सरसाइज 7.3 है आपका। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पास जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में जो बचा है वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।